अगर मैं गलत बोलूं तो उलमा को पूरी इजाजत है यहीं पर मेरी इस्लाह फरमाए, और अगर सही बोलूं तो आज सपोर्ट कर देना, क्योंकि मैं उस शहर में हूं जहां से इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ है। मैं उस शहर में हूं जहां इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ है। अगर ये शहर वाला मसूद गाजी ना होता तो इस जुलाहन पुरवा में इस्लाम ना होता। अगर मसूद गाजी ना होता तो बहराइच में कुरान ना होता। मसूद गाजी आया है, दुश्मनों से लड़ा है, दुश्मनों से तलवारें चलाई है, परचम इस्लाम लगाया है, दुनिया को बताया है अरे ये मसूद गाजी आया है, हजरत उमर का जलाल लेकर आया है। अरे बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब कहाँ सो गए वो लोग? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तो यही है 27 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर, बोलो 1 घंटे का सफर है। जाओ उसकी कुर्बत पे कान लगा के सुनना। खुदा की कसम आज अगर कब्र खोद लो हजरत मसूद गाजी की तो लिबास पे आज भी ताजा खून नजर आएगा। अगर कब्र खोद लो तो मेरे मसूद गाजी की कब्र से आज भी ताजा ताजा खून निकलता होगा। मैंने कहा मेरे मसूद गाजी तेरी कब्र से निकलने वाला ताजा खून सदियां गुजर गई आज भी ताजा क्यों? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरे मसूद पाक तेरा ये खून ताजा क्यों? तो मसूद गाजी की कब्र से आवाज आजी हमसे ना पूछो, खुदा के कुरान से पूछो। हाय हाय हाय, वाह वाह, खुदा के कुरान से पूछो। उलमा हुफ्फाज की दस्तार है, इन हाफिजों से पूछो तो ये हाफिज तुम्हें जवाब देंगे। जुलाहन पुरवा वालों, अरे मसूद गाजी का खून इसलिए ताजा है क्योंकि वो जिंदा है, और जिंदा का खून कभी मुर्दा होता नहीं है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, फैजाने सीधे सालार मसूद गाजी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कुरान दलील दे रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। अब मैं ये कहता हूँ जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। हजरत मसूद गाजी शहीद हुए हैं काई के लिए, शहीद हुए काई के लिए, अपने बाप के लिए। मैं इसलिए पैगाम दे के कुछ तो गैरत आना चाहिए तुम्हें और हमें, कुछ तो गैरत आना चाहिए। एक वक्त की नमाज की तौफीक नहीं, फिर तुम फेसबुक पे कहते हो हाय रे मस्जिदें टूट रही। ये जुमला याद दिखा देना अल्लामा साहब नकीब साहब, मसूद गाजी का जो जिक्र चल रहा है ये छूटने ना पाए, याद दिला देना मुझे। फिर तुम कहते हो हमारी खानकाहें टूट रही हैं। अरे तेरी खानका तो बाद में जाए, तेरी खानका यहाँ तो दीन टूट रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन्होंने मस्जिदें तोड़ी हैं, तूने तो दीन तोड़ा। अल्लाह अल्लाह, तूने तो दीन तोड़ा है। दलील दूं, दलील दूं। उन्होंने मस्जिदें तोड़ी जो गारे से बनी है, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी जो ईंटों से बनी है, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी जो पत्थरों से बनी है, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी जो सरिया और सीमेंट से बनी है, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी जो सुर्खी और चूने से बनी है, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी है जो उड़द के दाल के पानी से बनी है, उन्होंने मस्जिदें तोड़ी जो मिस्र मेमारों ने बनाई है। लेकिन वो मस्जिद तोड़ने वाले हैं, तूने तो दीन तोड़ा है। फजर में नमाज छोड़ी तूने दीन तोड़ा, जोहर में नमाज छोड़ी तूने दीन तोड़ा, असर में नमाज छोड़ी तूने दीन तोड़ा, मगरिब में नमाज छोड़ी तूने दीन तोड़ा, इशा में नमाज छोड़ी तूने दीन तोड़ा। तुझे मालूम नहीं मेरे नबी ने फरमाया जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को उठा दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तूने फजर में दीन को ढाया मुसलमान। बता जब तू खुदा का दीन फजर में ढाएगा तो तेरा घर कैसे बचेगा। जब तू जुहर में मुस्तफा का दीन ढाएगा तो तेरा घर कैसे बचेगा।
जब तुम मगरिब व ईशा में दीन ढाएगा तो तेरा दीन कैसे बचेगा, तेरा घर कैसे बचेगा। हजरत बिलाल ने उमैया को बदर में तलवार से काट के कहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उमैया मैं तुझे मक्के में काट के रख देता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं तुझे मक्का की गलियों में खून तेरा बहा के रख देता, अगर मेरा रसूल मुझे हुक्म दे देता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उमैया सुन, हम नमाजी हैं, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हमें काट सके। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि हम दीन बचाने पर तुले हैं, खुदा हमारी जान बचाने पे तुले। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह। और तुम एक वक्त की नमाज की तौफीक नहीं, फिर तुम सोचते हो हमारे घर टूट रहे हैं। घर नहीं टूटेंगे तो क्या होगा, मस्जिदें नहीं टूटेंगी तो क्या होगा, तुम्हारी खानकाहों पे बेलडोजर नहीं चलेगा तो क्या होगा, तुम्हारे मदरसों को मिस्मार नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा। तू आज अल्लाह से दोस्ती कर ले, तू आज अल्लाह से सुलह कर ले। जितना मजबूत जिसका दोस्त होगा उतनी ही मजबूत मदद होगी। आज दुनिया की पुष्पनाही अमेरिका कर रहा है, तो जिसका दोस्त अमेरिका है वो मुल्क कामयाब है। अब जिसका दोस्त खुदा हो जाएगा तो वो हैदर कर्रार बन जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। आज इसराइल इसलिए कामयाब है कि उसका दोस्त अमेरिका है, उसका दोस्त इसलिए वो कामयाब है। लेकिन कल हजरत उमर का दोस्त खुदा था, तो बैतुल मुकद्दस उनके जबड़ों से निकाल लिया। कल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दोस्त खुदा था, तो मस्जिद अक्सा को उनके मुंह से निकाल लिया और बता दिया आज से दोस्ती हमारी खुदा से है, आज से फ्रेंडशिप हमारी खुदा से है, आज से मामलात हमारे खुदा से है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस की धरती पर खड़े होकर ईसाइयों से ऐलान किया था, ऐ ईसाइयों सुनो, आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी तलवार से दोस्ती करके नहीं आया है, अपनी फौज से दोस्ती करके नहीं आया है, अपने सिपाहियों से दोस्ती करके नहीं आया है, अपनी ताकत से दोस्ती करके नहीं आया है। ईसाई पादरियों ने कहा था, फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तू किससे दोस्ती करके आया है? तो सुल्तान ने कहा था, आज मैं दोस्ती खुदा से करके आया हूँ, अल्लाह से करके आया हूँ, मालिक यौमिद्दीन से करके आया हूँ, अर्रहमान अर्रहीम से करके आया हूँ, जलालो गफ्फार से करके आया हूँ, खत्तार सत्तार से करके आया हूँ, आज मैं रब्बुल आलमीन से करके आया हूँ। हजरत सुल्तान ने कहा था, आज मैं दोस्ती ला इलाहा इल्लल्लाह से करके आया हूँ और गुलाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बन के आया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जब ये जुमला सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की धरती पर कहा था, यहूद और नसारा थर थर कांपने लगे। अल्लाह अल्लाह, यहूद और नसारा की धड़कनें तेज हो गई, सांसें थमने लगी। आज दोस्ती किससे कर ली? खुदा से कर ली है। बोलो, क्या तुमने खुदा से दोस्ती की है? जवाब दो, हाँ या ना में कुछ तो जवाब दो। क्या खुदा से दोस्ती की? नहीं, तुमने बंबई की नचकइयों से दोस्ती की है। अल्लाह अल्लाह, तुमने बंबई के नाचने वालों से दोस्ती की है। एक मर्तबा खुदा से दोस्ती कर ले, एक मर्तबा खुदा से दोस्ती कर ले तो तन्हा मसूद बनकर आएगा, और जब जाएगा तो गाजी हिंदुस्तान बन के जाएगा, और फिर दुनिया कहेगी आना तेरा काम था, हुकूमत देना खुदा का काम। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या हो गया तुम्हें? माशाअल्लाह। फिर कहते हो नकीब साहब हमारी तो इज्जत नहीं, कहां से भाड़ में जाए तुम्हारी इज्जत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो नमाज की इज्जत ना करे, जो रोजे की इज्जत ना करे, जो कुरान की इज्जत ना करे,
जो मुस्तफा की इज्जत ना करे, जो अपनी बीवी बच्चों के चक्कर में नमाज को छोड़े, खुदा की कसम उसकी इज्जत कभी नहीं हो सकती। मुसलमानों, वो 313 निहत्थे मुसलमान जो मैदान बदर में कामयाब हुए थे, वो ताकत की बुनियाद पर नहीं हुए थे, वो रोबो दबदबे की बुनियाद पर नहीं हुए थे, वो अपनी बहादुरी की बुनियाद पर नहीं हुए थे। अगर बहादुरी की बुनियाद पर होते तो बहादुरी तो काफिरों के पास थी, अगर तलवारों का मामला होता तो तलवार तो दुश्मनों के पास थी, अगर तीरों का मामला होता तो तीर तो दुश्मन के पास थे, अगर फौज का मामला होता तो फौज तो दुश्मन के पास थी। इमाम हुसैन करबला में कामयाब हुए, अगर तलवार की बुनियाद पर कामयाब होते तो 22,000 तलवारें उधर थी, इमाम हुसैन के पास कुछ नहीं था। अगर तीरों की बुनियाद पर कामयाब होते तो तीर तो 22,000 उधर थे, अगर पानी की बुनियाद पर कामयाब होते तो पानी नहरे फुरात का उधर था। हमने कहा हुसैन तू कामयाब कैसे हुआ, हमने कहा हुसैन अली अकबर कामयाब कैसे हुआ, हमने कहा हुसैन तेरा अली असगर कामयाब कैसे हुआ, हमने कहा हुसैन तेरा कासिम कैसे कामयाब हुआ, हमने कहा हुसैन तेरा अली अब्बास कैसे कामयाब हुआ। तो हुसैन ने कहा अरे मेरा खानदान कामयाब हुआ है, वो किसी ताकत की बुनियाद पर नहीं, किसी रोबो दबदबे की बुनियाद पर नहीं। हमने कहा हुसैन कैसे, तो हुसैन ने कहा अरे तुम्हारे पास पानी है फिर भी वुजू बनाकर नमाज नहीं पढ़ते, मैंने करबला में तयम्मुम करके मिट्टी के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ी तो आसमान से आवाज आई करबला में जिक्र करना तेरा काम है, कायनात में फैलाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, क्या कहने। और तो करो, कुछ दिल में लग रही है कि नहीं लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मस्जिदें नहीं बचेंगी तुम्हारी, अब तुम कितनी नेतागिरी कर लो नहीं बचेंगी तुम्हारी मस्जिदें, तुम कितनी नेतागिरी कर लो, तुम कितनी भी जूतियां चाट लो, तुम कितने भी लोगों के झंडे उठा लो, मस्जिदें नहीं बचेंगी अब। जिसकी ताकत उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद आज भी बचेगी, फॉर्मूला तेरे पास। आहा आहा, सुभान अल्लाह। मस्जिदें आज भी बचेंगी, तरीका तुम्हारे पास है। कैसे बचेंगी? जुमे का दिन याद है ना, बोलो याद है क्या ना? डू यू नो अबाउट जुमा? जुमे के बारे में जानते हो क्या ना? बोलो, जुमे में कोई स्पेशल नमाज फर्ज हुई है? बोलो, ये नमाज तो 1400 साल पहले भी थी। तुम कितनी भी नेतागिरी कर लो मेरे भाई, मस्जिदें नहीं बचा पाओगे, आज तुम नहीं बचा पाओगे। फार्मूला मैं दे रहा हूं, मस्जिदें भी बचेंगी, तुम्हारी शान भी बचेगी। हाय हाय हाय, कैसे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से ईसाई पादरियों ने कहा था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुल्तान तू जानता है बैतुल मुकद्दस का फाते क्यों बना? कहा बता दे। तवज्जो तवज्जो है ना, जहन हाजिर है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से का जुमला जहन में रखना नकीब साहब जी। सुल्तान से ईसाइयों ने कहा तू जानता है तू कामयाब क्यों है? सुल्तान ने कहा बता दो। कहा सुल्तान एक मर्तबा रात के वक्त में मैं तेरे खेमे के करीब तुझे मारने के लिए गया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेरे खेमे के करीब तुझे क्या के लिए गया? दुश्मन कह रहा है सुल्तान मैं तेरे खेमे के करीब तुझे मारने के लिए गया, मेरी तलवार नियाम से बाहर थी, दिल पे चोट लगे तो आंख से जाहिर होना चाहिए। सुल्तान ने कहा आगे, कहा जैसी मैं तेरे खेमे के करीब पहुंचा मैंने खेमे के सुराख से झांक कर देखा। आहा आहा आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुल्तान जैसे ही तेरे खेमे के करीब गया मैंने तेरे खेमे को झांक कर देखा। तो सुल्तान ने कहा जल्दी बोल तूने क्या देखा? तो कहा हमने देखा तेरा सर सजदे में था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अभी नहीं, जो बोलूंगा आप खुश हो जाओगे। कहा तेरा सर सजदे में था और मैं तलवार चलाने के लिए आगे बढ़ा तो देखा दो शेर तेरी हिफाजत कर रहे हैं। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद।
तेरा सर कहाँ था? सजदे में। दो शेर तेरी। सुल्तान तो बैतुल मुकद्दस फतेह करने गया था, दुश्मनों के घर में गया था, दुश्मनों के नरगे में गया था। वहां पर जरूरत क्या थी सजदा करने की? वो जानता था मेरी जीत तलवार में नहीं है, मेरी जीत रब के सजदे में है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदे में है। कहा सुल्तान मैंने तलवार को नियाम में डाला, दबे पांव में चल दिया। जब वापस हुआ तो मेरे दिल को सुकून पहुंचा। मेरी आत्मा ने कहा इस सुल्तान से लड़ना बेकार है, इसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जो खुदा को राजी करता है खुदा उसकी ताकत बन जाता है। जो खुदा को राजी करता है खुदा उसकी हिम्मत बन जाता है। अरे ये खुदा को लेकर आया है, इसका दोस्त इसकी तलवार नहीं, इसका दोस्त इसका परवरदिगार है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सामने खड़ा है। अब ईसाई पादरियों ने कहा सुल्तान एक बात तो याद कर लो, हम भी मर जाएंगे तुम भी मर जाओगे, लेकिन याद रखना हुकूमत फिर हमारी आएगी। रो अपने नसीबे पर, रो अपने नसीबे पर, अपने नसीबे पर रो। खैरत के समंदर में डूब जाओ। मैं मरने को तो नहीं कहूंगा, लेकिन डूब तो सकते हो ना, डूब जाओ। ईसाई पादरी ने कहा सुल्तान हुकूमत फिर हमारी होगी। आज तू इनका लीडर है क्योंकि तू नमाजी है। आज मुसलमानों का लीडर तू है क्यों नमाजी है। कल इन मुसलमानों का लीडर नमाजी नहीं होगा, शराबी होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तू लीडर है कुरान की तिलावत करने वाला, कल इनका लीडर होगा कुरान को छोड़ने वाला। कल इनका लीडर होगा बेनमाजी, कल इनका लीडर होगा बगैर रोजे वाला, कल इनका लीडर होगा खड़े होकर पेशाब करने वाला। तो तुम लीडर पेशाब करने वाला बनाओ, वोट पेशाब करने वाले को दो, अपना रहबर पेशाब करने वाला दो। और फिर सोचो जब मस्जिदें टूटे तो करबला से हुसैन आ जाए, मस्जिदें शहीद हो तो मदीना से अबू बकर आ जाए, करबला में से इमाम अली मकाम आ जाए। नहीं, अरे जैसा लीडर होगा वैसी मदद होगी। तू अल्लाह वाला बन जा, हुकूमत तेरे कदमों में डाल दी जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। दिल पे मातम करने का वक्त है, रोने का वक्त है। मुसलमानों, उस ईसाई पादरी ने कहा सुल्तान तुझे हराना मुहाल है। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा बात पूरी करो। उसने कहा तू मर जाएगा हम भी मर जाएंगे, लेकिन हुकूमत फिर हमारी आएगी। सुल्तान ने रोकर कहा आखिर वजह तो ईसाइयों ने कहा था क्योंकि तू जब आता है मैदान में तो ताज़ा वुजू करके आता है, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, सुबह में फजर की नमाज जब पढ़ता है और तेरे खेमे से आवाज आती है अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमारे दिल कांपते, हमारे सुल्तान अगर यही शान तेरी कौम की रही तो सुबह कयामत तक उनसे हुकूमत छीनने वाला कोई नहीं, हाय हाय। उनसे हुकूमत छीनने वाला। लेकिन मेरे भाइयों मैं हाथ तो नहीं उठवाऊंगा तुमसे, क्योंकि गुनाह का इजहार भी उलमाए किराम गुनाह है। गुनाह का इजहार भी जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, कितनी तादाद में आए हो, जलसा ही सुनने आए हो ना तुम। कोई 10 किलोमीटर से, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, मैं 300 किलोमीटर दूर से सुनाने आया, तुम 100 किलोमीटर से सुनने आए। काश 50 कदम की दूरी पर जो मस्जिद बनी है उस मस्जिद में जुमे की तरह फजर की नमाज में चले जाओ तो मस्जिद भी सलामत रह जाएगी, ईमान भी सलामत रह क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी की अम्मा के बस की बात नहीं है फिर तुम्हारी मस्जिदों को शहीद कर सके, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, तुम नहीं कर पाओगे। जब नहीं कर पाओगे तो इंतजार करो, तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बच्चों की गर्दनों पर तलवार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंतजार करो, तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बुजुर्गों की दाढ़ियों को छीला जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इंतजार करो,
तुम्हारे ही सामने तुम्हारी इन औरतों को नंगा नचाया जाएगा। अल्लाह इंतजार करो, तुम्हारी इन बहनों की जवानी से खेला जाएगा। इंतजार करो, तुम्हारे बच्चों को बरछी भालों पर उछाला जाएगा। और क्या भूल नहीं रहे हो, भूल रहे हो 10 लाख मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ दिया है। 10 लाख मुस्लिम लड़कियां आज मुर्तद्दा बन गई हैं, काफिरा मुशरिका बन गई हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका बाप जिम्मेदार है, उसकी माँ जिम्मेदार है, उसका भाई जिम्मेदार है। क्योंकि कॉलेज में तो तूने पढ़ाया लेकिन कभी मदरसे में ना पढ़ाया। कॉलेज में तो तूने पैंट पहना कर भेजा लेकिन कभी मदरसे में पर्दा उड़ा कर ना भेजा। तूने दुश्मन के सामने तो लड़की को मेकअप करा के भेजा लेकिन कभी तूने मदरसे में पर्दा उड़ा कर ना भेजा। अगर तेरी बेटी पढ़ी लिखी होती, अगर तेरी बेटी कुरान पढ़ती, अगर तेरी बेटी सीरत फातिमा पढ़ती, अगर तेरी बेटी सीरत सकीना पढ़ती, अगर तेरी बेटी सीनत उम्मे कुलसूम पढ़ती, अगर तेरी बेटी सीनत ज़ैनब पढ़ती, अगर तेरी बेटी सीरत खदीजा पढ़ती, अगर तेरी बेटी सीरत मारिया किब्तिया पढ़ती, तो तेरी बेटी कहती ऐ दुश्मनों, तुम्हें तुम्हारी बेटियों का नंगा जिस्म मुबारक हो, हमें फातिमा का पर्दा मुबारक। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब तकरीर तो मैं और करता लेकिन मैं इतना थक चुका हूँ, इतने लंबे लंबे सफर के थक चुका हूँ। फिर भी 1.25 घंटा 1.5 घंटा मेरी तकरीर कंप्लीट हो गई और खुतबा पढ़ता तो यही तकरीर 2.5-2 घंटे चली जाती। अल्लाह अकबर मेरे भाइयों, हालात बदलना है तो अपने सजदों से बदलना है। बोलो मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? मस्जिद बचाओगे कि नहीं? अच्छा ईमान ही फैसला करो। एक हदीस सुनाऊं आपको, उसके बाद जो मैं कहूंगा मेरी बात मानोगे? मानोगे कि नहीं? मैं मुरीद नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद इस लायक तो बन जाऊं पहले। अरे वाह, सुनो, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। घर पीर का, बिजली के बोलो, घर पीर का मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। ताबीज लेने जाते हो लाइन लगाकर, काय का ताबीज? हमारा कारोबार बन जाए। उसका तो कारोबार तेरे ताबीज से चल रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसका कारोबार तेरे ताबीज से चल रहा है और तू उसके ताबीज से अपना कारोबार चलाएगा। कारोबार चलाना तो ताबीज में बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। बताऊं बताऊं अगर कारोबार चलाना है तो किसी के ताबीज की जरूरत नहीं। पूरा ताबीज जो वो कागज पे लिख के देगा अल्लाह ने कुरान में रख दिया है। कुरान घर में पढ़ ले तो घर कामयाब है, दुकान में पढ़ ले तो दुकान कामयाब है। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। एक बात और बता दूं, अभी मैं आया, आपने मेरे हाथ चूमे, ठीक है, आलिम के हाथ चूमना जायज। अगर कोई पीर शरीयत का पाबंद है तो उसके हाथ चूमना जायज क्या? अगर शरीयत का पाबंद है तो इधर देख लो भाई कारी साहब, अगर शरीयत का पाबंद है और जो खुद शरीयत का पाबंद नहीं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो खुद शरीयत का पाबंद है उसका हाथ चूमो या पैर चाटो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। लो एक तरीका बता दे रहा, उसको याद कर लेना। एक तरीका मैं उसको याद करना, भाई जल्दी से रख दो जहां भी रखना है। एक तरीका बता दूं, किसी का हाथ चूमेगा अगर वो खुद नेक है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या है क्या है क्या है क्या है? सोहबत नेका, नेकों की सोहबत भी नेक बना देती है और बदअमल की सोहबत भी बदअमल। किसी भरमूजे के पास जाओगे तो आग की तपिश लगेगी, किसी अत्तार के पास जाओगे तो इत्र की खुशबू आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, फैजाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन, अमानते आला हजरा सैयद हसनैन मियां साहिब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वो पीर नेक है, क्या है क्या है? जोर से बोल, क्या है? नेक है और वो आलिम नेक है
और सुन्नी सही अकीदा है। एक जुमला और दे रहा हूँ नकीब साहब, सुनो ये जुमला। जी जी। उलमा ये जुमला बड़े तवज्जो से सुनना। मैंने बड़े बड़े अच्छों को लड़खड़ाते हुए देखा हजरत सैयदना अमीर माविया के मामले में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़े बड़े अच्छों को मैंने लड़खड़ाते देखा है। अरे ठीक है तू औलाद रसूल है, लेकिन तेरा बाप अगर सच्चा अली है तो तेरे बाप के बेटे इमाम हसन ने अगर नमाज पढ़ी है तो तेरे बाप के पीछे नहीं, अमीर माविया के पीछे पढ़ी है। बड़े बड़े अच्छे पीरों को मैंने लड़खड़ाते देखा हजरत अमीर माविया के मामले में। हम उसी को सैयद मानते हैं जो अमीर माविया को नबी का सहाबी मानते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि जो नबी का सहाबी ना हो सका, नबी के सहाबी को जो ना माने वो किस खानका का, हम खानका भूल जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हमारी सनद तेरी खानका नहीं, हमारी सनद गुंबद खजरा के रसूल का चेहरा है। माशाअल्लाह। बड़े बड़े अच्छों को देखा मैंने। हजरत क्यों बुग़्ज़ है? हजरत मौलाए इमाम हसन से बड़ा हो गया तू, बाप से ज्यादा जानने लगा। इमाम हसन से ज्यादा जाने जिसके घर में कुरान उतरा है, सुभान अल्लाह। जो नबी के कांधों पे सवार हुआ है, पुश्ते मुस्तफा जिसके मिंबर बनी है, उससे ज्यादा हो गया। हजरत इमाम हसन ने कहा मैं सुलह करता हूं अमीर माविया से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जिससे सुलह इब्ने रसूलुल्लाह ने की हो, इब्ने रसूलुल्लाह ने की हो, अल्लाहु अकबर कबीरा, उस अमीर माविया की शान में अगर कोई जर्रा बराबर गुस्ताखी करेगा तो हमें न तेरी खानकाह मंजूर है न तेरी पीरी मंजूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि जाहिल पीर आज आला हजरत से नफरत करते हैं। आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपने बाप का जिक्र नहीं किया है, रसूल पाक का। क्या दबाया आला हजरत ने तुम्हारा? अल्लाह अल्लाह। कौन सी प्रॉपर्टी दबाई आला हजरत ने तुम्हारी? यही ना आला हजरत नबी की शरीयत के परचम को बुलंद किया है। बात समझ में आ रही है? याद रखो, जो पीर अमीर माविया का गुस्ताख हो तो उसको बस्ती में मत घुसने देना, क्योंकि अमीर माविया कातिबे वही है। अमीर माविया नबी के साले हैं, अमीर माविया उम्मत के मामू हैं, अमीर माविया मेरे नबी के वफादार हैं। और नबी फरमाते हैं जो मेरे सहाबा को बुरा कहेगा वो मेरा नहीं हो सकता। क्या कहने, वाह वाह वाह। खानका उसकी भूल जाना, जुब्बा दस्तार उसकी भूल जाना, बल्कि हजरत अमीर माविया को याद रखना, क्योंकि अमीर माविया वो है जिनसे मोहब्बत आका